सिर्फ 44 दिनों में एक हंसती खेलती जिंदगी इंसानियत का वो डार्क कहानी बन गई जो लोगों के रूह को भी हिला के रख देता। 17 साल की जुंकू जब स्कूल से घर जा रही थी, उसे रास्ते से 4 लड़कों ने मिलकर किडनैप किया और उसके साथ हैवानियत का वो लेवल पार किया जो आपको सोचने से भी डर लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सूफी चैनल। जापान का एक टोक्यो शहर मिनाटो, जहाँ जुंको अपने फैमिली के साथ रहती थी और जुंको यासियो मिनाटी हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। वो क्लास की टॉपर और साथ ही गुड लुकिंग थी, जिसकी वजह से सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जो कि जापान की सबसे खतरनाक गैंग से उनका लिंक था। इस वजह से स्कूल के सारे लोग उससे डरते थे और आसपास के लोग भी। उस ग्रुप में 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो, 17 ईयर ओल्ड जो ओगुरा, 16 ईयर ओल्ड शिंजी मिनाटो और 17 ईयर ओल्ड यासुशी वतनाबे, ये 4 दोस्त थे। हिरोशी मियानो, जिसको जंकू पे क्रश था, वो जंकू को एक दिन प्रपोज कर देता है। जंकू उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन हिरोशी मियानो से उसका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। 22 नवंबर 1988 जब जंकू अपने साइकिल से घर जा रही थी, हिरोशी मियानो और उसके दोस्त रास्ते में वेट कर रहे थे। जंकू को देखते ही हिरोशी मियानो अपने दोस्त से बोलता है, तुम जाकर के उसकी साइकिल गिरा दो और मैं हेल्प करने के बहाने आ जाऊंगा। शिंजी जंकू के साइकिल को गिरा देता है। जंकू के गिरते ही हिरोशी मियानो वहां आ जाता है और मदद के लिए पूछता है। जंकू फुरुता, जो कि उसे जानती थी, इसलिए वो उससे मदद ले लेती है। हिरोशी मियानो ये वही था जिसने जंकू को प्रपोज किया था और हिरोशी जंकू को कॉफी के बहाने अडाची होटल में ले जाता है और वहाँ उसके 4 दोस्त भी थे। उन्होंने जंकू को धमकी दिया, अगर वो भागने या चिल्लाने की कोशिश करेगी वो अपने गैंग से कह के फैमिली को उसके मरवा देंगे। जंकू फुरुता डर जाती है। फिर वहाँ से हिरोशी उसे अपने घर ले जाता है और अपने पेरेंट्स को उसकी गर्लफ्रेंड बताता है और उसे ले जाकर के एक कमरे में ऊपर बंद कर देता है और उसके साथ बहुत गलत काम करता है। जब उसका मन भर जाता है तो अपने दोस्तों को भी बुलाता है ताकि वो जंकू के साथ गलत कर सके। और 44 दिनों तक जंकू फुरुता की जिंदगी जहन्नम बना कर रखा था। हिरोशी मियानो की फैमिली को जंकू की डेली चीख सुनाई देती थी, लेकिन वो फिर भी चुप थे। वो डरते थे हिरोशी अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था और वो जंकू के साथ लगातार गलत पे गलत काम करते रहे। उस गैंग के 100 से भी ज्यादा मेंबर ने फुरुता का रेप किया था और डेली जंकू को टॉर्चर करने के एक अलग अलग तरीके ढूंढते थे, जैसे जंकू की बॉडी पर कील चुभाते थे और उसके पैर के घुटनों पर तेल डालकर आग लगा देना और कई ऐसी गंदी चीजें जो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। एक बार वहाँ से जंकू भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और वापस लाकर उसका घुटना हैमर से मार के तोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा न भाग सके। सोच कर देखो, इतना खौफनाक मंजर किसी ने अपने रियल लाइफ में झेला है। 4 जनवरी 1989 इनके टॉर्चर से जंकू की डेथ हो जाती है। सबूत मिटाने के लिए चारों उसकी बॉडी को एक ड्रम में डालकर सीमेंट बालू से पैक कर देते हैं और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंक देते हैं। जब पुलिस को पता लगता है, ड्रम से बॉडी को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पोस्टमार्टम में जंकू फुरुता की बॉडी से कीले निकलते हैं, कांच और प्लास्टिक के भी टुकड़े मिलते हैं और पुलिस को जांच के दौरान इनको पता लगता है लड़कों के बारे में और गिरफ्तारी के बाद हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा होती है, शिंजी को 10 साल और यासुशी वतनाबे को 10 साल और ओगुरा को 7 साल, क्योंकि इसमें से 3 नाबालिग थे और चारों अपनी सजा काट के आज बाहर घूम रहे हैं और इनका आज जेल से बाहर आ जाना जंकू फुरुता के साथ नाइंसाफी है। अगर आपको मिस्ट्री और डार्क वेब पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।